हेलो एंड वेलकम अगेन। सो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एक जनरल चाइल्ड अपब्रिंगिंग के बारे में बात की थी कि किस स्टेज में कैसी परवरिश होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने मोरल्स एंड वैल्यूज की भी बात की कि उसको किस तरीके से चाइल्ड के अंदर इंग्रेन करना चाहिए। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक मसले पे बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस कि हमारे इंडियन सोसाइटी में खासकर, और वो है फिजिकल पनिशमेंट, कि बच्चों को मारना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी आम चीज है कि ये क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे पहली बात कि मैं बार बार जो इस बाकी पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस करते आ रहा हूं कि बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्यार, और प्यार के अंदर पनिशमेंट भी आता है। बट पनिशमेंट से हमारे माइंड में जो आइडिया आता है वो आता है मार, कि बच्चों को मारो वही पनिशमेंट है उसके लिए। तो ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड आइडिया ऑफ पनिशमेंट है, जो कि पता नहीं कहां से क्या ओरिजिन है इसका, किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में बहुत ही बुरी तरीके से बैठ चुका है। और ये हक समझते हैं पेरेंट्स अपना बच्चों पे कि इनको मारेंगे नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे, मगर ऐसा नहीं है। बच्चों को मारना, आप बच्चों को मार के आप उसके लिए सबसे बुरा कर सकते हैं उसकी आगे की जिंदगी के लिए। जैसे हम ये कहते हैं कि बच्चों को प्यार करना जरूरी है, तो जब हम प्यार करते हैं तो बच्चा प्यार करने लायक आगे बनता है। बच्चे को प्यार मिलेगा अगर बचपन से, तो बच्चा आगे चल के लोगों को प्यार देगा, समाज से उसको लगाव होगा, चीजों को समझने की कैपेसिटी डेवलप्ड होगी, उसकी इमोशनल ग्रोथ होगी, जिससे वो लोगों की तरफ कंपैशनेट हो सकेगा, वो एम्पैथी गेन कर सकेगा। ये सारी चीजें बच्चों की आएगी जब उसको बचपन से ही प्यार मिलेगा। और बचपन में हम इस तरीके से बना दिए हैं कि पेरेंट्स प्यार भी करेंगे और मारेंगे भी। प्यार आप जितना करेंगे, अगर आपने मार दिया तो वो प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप बहुत प्यार करें, आप बहुत केयर करें, आप बहुत कुछ लाएं, बच्चों को दें, सब कुछ करें उसके लिए। आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको पनिश कर दिए फिजिकली, तो वो प्यार फिर धीरे धीरे आपका नलिफाई होने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में फिर एक डिस्टॉर्टेड आइडिया ऑफ प्यार बैठने लगती है, और वो फिर आगे चल के भी वैसा ही फॉर्म लेने लगता है। उसके भी माइंड में आएगा कि अच्छा, प्यार तो ऐसे ही किया जाता है, प्यार में मारना भी आता है। तो फिर वो खुद जाके आगे एक पनिशर बन जाएगा, दूसरों को दूसरों को सताएगा। तो ये पूरी जनरेशन ऐसे चलती रहेगी। आगे चल के जैसे आजकल फिजिकल एब्यूज कितना ज्यादा कॉमन है, चाहे बड़ों में चाहे छोटों में। किस तरीके से इंडियन मेन खासकर विमेन को किस तरीके से फिजिकली अब्यूज करते हैं, उनको मारते हैं। तो वो चीजें कहां से आ रही हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो प्यार का एक पार्ट है, मैं मार भी सकता हूं अपनी बीवी को और उससे प्यार भी कर सकता हूं। नहीं, ये दोनों चीजें साथ साथ में नहीं चल सकती। फिजिकल पनिशमेंट होना ही नहीं चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट आपको बिल्कुल खत्म करना होगा बच्चों की जिंदगी से, तब जाके आप आगे सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो एज ए पेरेंट्स आप सोचिए कि आप बच्चों को मारते क्यों हैं? आप जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तब बच्चों को मारते हैं। आज मान लीजिए आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं किसी और वजह से, अब बच्चे ने कोई छोटी सी गलती कर दी तो आपने उसको मार दिया। कल को बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा है मगर आपका मूड बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप उसको शायद ना पनिश करें, ना मारें। तो ये आप अपने मूड के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि पनिशमेंट देनी कब है, ये मारना कब है बच्चों को। तो ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो बच्चा एक तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया कि आपका मूड, आपका फ्रस्ट्रेशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप बच्चे पे निकाल देंगे। तो ये चीज कितनी प्रॉब्लमैटिक है, आप जरा बैठिए और सोचिए कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप बच्चे पे निकाल दिए मार के, और बच्चे के ऊपर क्या हो रहा है, बच्चे की साइकी किस तरीके से डेवलप्ड हो रही है, इसका कोई अंदाजा नहीं है आपको। आप इस बात पे, अब जैसे ये होता है कि अब जैसे एडल्ट रिलेशन है, मैं
हस्बैंड और वाइफ वाले रिलेशन पे बात पे आता हूं, बट जनरल एडल्ट रिलेशन, कि आपको किसी ने नाराज कर दिया या आपके हिसाब से कोई नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो क्या आप उसको मार देते हैं? बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े लोग, मतलब जो एडल्ट रिलेशन की बात कर रहा हूं। तो एडल्ट रिलेशन में आप जब किसी से नाराज होते हैं तो आप उसको मारते हैं, आप उससे नाराजगी जाहिर करते हैं, आप उससे बात नहीं करेंगे, या आप उससे जो है थोड़े टाइम के लिए जो है किसी और तरीके से गुस्सा जाहिर करेंगे ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ तुम नाराज हो, मगर मारते तो नहीं है ना। तो बच्चों को क्यों मारते हैं? बच्चों से भी इसी तरीके से किया जा सकता है, आप नाराजगी जाहिर कर लीजिए। आप बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि बच्चा, जैसे आज एक फोन का प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, गेम खेल रहा है, ये कर रहा है, तो आप फोन का टाइम सेट कर दीजिए, फोन एक टाइम के बाद नहीं दीजिए, फोन हटा लीजिए। मारना कहां का सॉल्यूशन है? मारते बच्चों को हम बस इसी वजह से है क्योंकि हमको लगता है कि हम पावरफुल है और बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा जो है अपना पक्ष नहीं रख सकता। हम एडल्ट को इसलिए नहीं मारते हैं कि हमको पता है कि अगर हम एडल्ट को मारेंगे तो ये अपना पक्ष रखेगा और हम अपनी पावर रिलेशन जो है, पावर अपना जो है धाक उस पर नहीं जमा पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से हम बच्चों पे करते हैं। इसी तरीके से एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ को मारता है तो उसको भी पता है कि ये वाइफ है, इसके ऊपर मैं अपना पावर दिखा सकता हूं। तो ये पावर रिलेशन है पूरा, कि आपको जब पावर दिखाना होता है अपना कि मैं मजबूत हूं यहां पे, तो आप मारते हैं किसी को, फिजिकली पनिश करते हैं। आपको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चा सुधरेगा या बच्चा जो बिगड़ा हुआ है आपकी नजर में वो जो है खत्म हो जाएगी चीजें उसके अंदर से। आपको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है, भले से कॉन्शियसली आप उसको जस्टिफाई करते होंगे ये कह के, बट ये बिल्कुल जो है आपका होता ही नहीं है कि आपको इसलिए मारना है क्योंकि बच्चा सुधर जाएगा। वो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मारते हैं, और फ्रस्ट्रेशन आपको जब होती है तो आपको लगता है कि एक पावर सिचुएशन में आके अपने आप को रख के वो फ्रस्ट्रेशन को हम हल्का कर सकते हैं। तो ये वजह होती है कि हम बच्चों को पनिश करते हैं। बच्चे ने कोई बड़ी से बड़ी गलती कर दी, आप उसकी और तरीके से पनिशमेंट की जो है क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। आप उसको जो है निगेटिव रीइंफोर्समेंट का एक तरीका होता है कि आप चीजें हटा लीजिए उससे, आप बात मत कीजिए उससे थोड़ा देर तक। आप बात नहीं करेंगे, बच्चा खुद जो है संजीदा हो जाएगा। और कई तरीके की चीजें, मतलब कई तरीके से, अब जैसे आपको और बच्चे से जो है बहुत ज्यादा तकरार हो रही है, इस तरीके से बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, आप किसी तीसरे एडल्ट को लाइए, उसमें इंटरवीन करवाइए और तीसरे एडल्ट को जो है बताइए कि ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है, तो तीसरा एडल्ट शायद जो है वो अच्छे से समझा दे। तो मगर आप जो है ये सारी चीजें सोचते ही नहीं है क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशन है, आपको निकालना है। अब अगर आपको बच्चे को सही करना होता तो उसके आप 1000 और तरीके फाइंड कर सकते थे, मगर आपको तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है ना। तो आपको जब अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है तो फिर तो आप कोई बात ही नहीं है उसकी। तो हम बार बार इस चीज की बात करते रहते हैं सोसाइटी में कि जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हर किसी को। अच्छी बात है, न्याय तो जरूरी है, हर किसी को मिलना चाहिए। हालांकि हम सोसाइटी में बात करते हैं, बट कितना न्याय किसको मिलता है वो तो इंट्रोस्पेक्ट करके ही समझ में आएगा, सोसाइटल इंट्रोस्पेक्शन और पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। बट जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि कहां कहां ये चीजें अप्लाई होती हैं। हम मार के बच्चों को फिजिकली पनिश करके हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं, कहीं का वो न्याय हो रहा है तो उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। कहते हैं ना घोर अन्याय, कि उसकी आगे की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को मार के। बस सिंपल सी बात है, आप उसको जो है गलत तरीके से प्यार करना सिखा रहे हैं, वो सीख जाएगा उसी तरीके से फिर वही करेगा। हो सकता है फॉर ए टाइम बीइंग आपने मार दिया, बच्चा जो है उस चीज को जो है फॉलो करने लगा जो आप चाह रहे हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि आपसे डर के आप इस तरीके से डरा के अगर फॉलो करना चाहेंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो कर ले। बट आप उसकी आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए ना, आप उसके फ्यूचर को क्या बना रहे हैं। आपकी जिंदगी चली गई, आप तो फ्रस्ट्रेशन निकाल लिए अपना, मगर बच्चे की जिंदगी आप क्या क्रिएट कर रहे हैं।
तो जहां भी न्याय नहीं होगा वहां पे प्यार नहीं होगा। देयर इज नो लव विदाउट जस्टिस, ये समझ लीजिए। आप बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता कि आप बच्चे को प्यार कर रहे हैं। और ये हार्श ट्रूथ है, इसको भले से पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बात यही है। आप कितना भी प्यार कर लें, अगर बच्चे को मार दिए तो वो प्यार फिर धीरे धीरे नलीफाई होने लगता है। अदर तरीके हैं पनिशमेंट के, जैसे मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि किस तरीके से चीजों को हटा के और लोगों को इंटरवीन करके बच्चों को जो है समझा। हो सकता है कोई बच्चा जो है ज्यादा बदमाशी शरारत कर रहा हो तो वो किसी और वजह से कर रहा हो, उसके कोई और इश्यूज होंगे, कुछ होंगे, तो उसको बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए। अब आप बच्चों के सामने जो है वही हरकतें करते रहेंगे, फोन बार बार आप 24 घंटा उसके सामने चला रहे हैं, वो फोन यूज कर रहा है ज्यादा, तो आप उसको मार रहे हैं। आप खुद, जैसे एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल चीज है कि बच्चों को बार बार बोला जाता है कि झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलना एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, पर पेरेंट्स खुद जो है बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पे जो है पेरेंट्स वगैरह किसी को झूठ बोल दिया बच्चों के सामने, तो यहाँ पे बच्चों को तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना कि ये चल क्या रहा है। हमको सिखाया जा रहा है कि झूठ मत बोलो, खुद पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चे को भी लगेगा कोई बात नहीं, और बच्चा जब झूठ बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो कैसी बात है। तो ये सारी चीजें जो है हमको समझनी चाहिए कि पनिशमेंट का दायरा क्या होना चाहिए, कितने किस लेवल तक हम बच्चों को एडमॉनिश कर सकते हैं, किस लेवल तक बच्चों को हम पनिश कर सकते हैं, और किस लेवल पे के पनिशमेंट से हम बच्चों की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमको आज और अभी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, खासकर जितने भी इंडियन पेरेंट्स हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।